Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 7th geography chapter number 2 जिसका नाम है Inside Our Earth। अब इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था एनवायरनमेंट के बारे में। किसके बारे में देखा था? हमने देखा था एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है और कौन कौन से जो है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। अब उसकी स्टडी को, एनवायरनमेंट स्टडी को अगर हम थोड़ा और ब्रॉड करें तो हम आते हैं अर्थ वाले टॉपिक पर। अब इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे बना है, इट मींस कि किन किन चीजों का या फिर इसके कंपोनेंट कौन कौन से है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो किससे मिलकर बना है और किस तरह के मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करना। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हमें पता है कि जो अर्थ है हमारा क्या है, होमलैंड है, हमारा ग्रह, घर ग्रह है जिसपे हम रहते हैं, पूरा का पूरा हमारा होमलैंड ही हुआ और इसमें कंटिन्यूस जो है वो डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। अब चेंजेस किस तरह से, सबसे पहले बात करें हम इसके सरफेस की। अब सरफेस जो है हर जगह इक्वल नहीं मिलेगा। हमें पता है प्लेट्यूज होते हैं, हमें पता है हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, रिवर्स होती हैं और डीप डाउन ओशंस भी होते हैं। तो ये सब क्या है, ये इसके फिजिकल फैक्टर हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसके वेदर के बारे में, इसके बारे में वेदर के बारे में। वेदर भी जो है वो कंटिन्यू क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो वो भी इसके चेंज में शामिल है। और साथ ही साथ जो हमारा अर्थ है वो बाहर से यानी सरफेस से जितना नॉर्मल टेम्परेचर या फिर ठंडा कह सकते हो और उसके इनसाइड में अभी हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर की तरफ जितना ठंडा है अंदर से वो उतना ही गर्म है। तो वो कैसे, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? कभी सोचा है कि देखो हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई हम अर्थ पर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टूर करते हैं, है ना, हमारी लाइफ जो है पूरी साइकिल अर्थ पर ही रहती है। तो कभी सोचा इस गोले के अंदर, इसके अंदर आखिर है क्या, किस चीजों से ये बनकर बना है? आपने देखा है अनियन, देखा अनियन, प्याज देखा आपने? तो प्याज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्याज का स्ट्रक्चर होता है लेयर वाला, जैसे मैं आपको बताऊं अभी, है ना, ये हमारा प्याज हो गया। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी होती है। क्या बनी होती है? बहुत सारी इसमें लेयर्स बनी होती है। और जिस तरह इस अनियन के अंदर लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स का अपना एक अलग अलग इंपोर्टेंस होता है, वैसे ही हमारा अर्थ भी जो है वो लेयर से बना है। किससे बना है? लेयर से बना है। What is the earth made up of? किस किस से बना है? अब उसमें क्रस्ट आता है, मेंटल आता है, कोर आता है, लिथोस्फेयर जो कि उसका सबसे अपर वाला पार्ट है जिसमें एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, वो सब भी है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर अर्थ के अंदर है क्या क्या, है ना। अर्थ की हमारी आज इनसाइड की स्टडी होने वाली है जिसमें बहुत सारी चीजें आज हम पहली बार देखने वाले हैं। सो मैंने आपको बताया कि किस तरह का होता है स्ट्रक्चर, लगभग ओनियन जैसा होता है, अनियन जैसा होता है, प्याज जैसा, कि जैसे हम प्याज के छिलके उतारते हैं ना, है ना, हर एक छिलका अलग कलर का होता है और अलग जो है उसका नेचर भी कुछ ऐसा, क्योंकि बाहर वाला थोड़ा पतला होता है, अंदर मोटा, फिर अंदर मोटा, फिर अंदर मोटा, ऐसे करके। और साथ ही साथ उसका जो कहते हैं टेस्ट कह सकते हैं हम, छिलका पूरा पतला होता है, फिर उसके अंदर से थोड़ा सॉफ्ट, उसके अंदर पूरा सॉफ्ट, और एकदम बीच में जो होता है वो और ज्यादा सॉफ्ट और एकदम फ्रेश सा दिखता है। बिल्कुल अर्थ के साथ भी वैसा ही है कि इसमें लेयर्स में है प्याज और वैसे ही अर्थ भी जो है वो लेयर में। अब कौन कौन सी लेयर है वो हम देखते हैं। अब देखो ये अर्थ को मैंने क्या करा, ये अर्थ का मैंने इतना पार्टीशन जो है अंदर की तरफ डिग कर लिया है ना। जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज में क्या करते हैं, चाकू लिया, एक ट्रायंगल शेप काटा और उसको बाहर निकाल लिया, है ना। तो मानो ये मेरा तरबूज है और मैंने तरबूज से एक ट्रायंगल शेप काट के बाहर निकाल के आपके सामने रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि मैं अर्थ को लेयर की एक लेयर में डिफाइन कर सकूं कि आखिर अर्थ के अंदर होता क्या क्या है,
क्या क्या चीजें होती है और कैसे ये बना होता है। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हम बाहर से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? बाहर से। देखो यहां इस सरफेस में हम एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, ठीक है। ये कौन है? ये दीपक सर है भैया। क्या कर रहे हैं? पहाड़ों पे घूमने गए। ओके, तो ये पहाड़ है, यहां समुंदर है। अब देखो इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, यानी जस्ट पहाड़ के नीचे या फिर समुद्र के नीचे वाली जो लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना, जिसको हम अर्थ की अपर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। वो क्या होती है? क्रस्ट होती है। क्या होती है? क्रस्ट होती है। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना है जितनी बार मैं जिन चीजों को बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो सेकेंड लेयर आती है उसको बोलते हैं अपर मेंटल। क्या बोलते हैं? अपर मेंटल। एक्चुअली इस पूरी लेयर को मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं इसको, है ना। दिमाग से मेंटल नहीं, इस लेयर का नाम मेंटल है। इस पूरी लेयर को मेंटल बोलते हैं और इसमें दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। क्या है? पहली है अपर मेंटल और दूसरी है लोअर मेंटल। कौन सी है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। यानी अपर मतलब ऊपर वाली, लोअर मतलब उससे जस्ट नीचे वाली मेंटल। देन उसके बाद क्या आता है? आउटर कोर। आउटर कोर और इनर कोर, है ना। ये पूरा क्या होता है? इस पूरे को हम कोर बोलते हैं और इसको भी दो पार्ट में डिफाइन किया है, आउटर कोर और इनर कोर। अब इसकी खास बात क्या है? अब देखो इसमें होता क्या है कि जो इनर कोर है ना, वो आपने लावा देखा है? लावा जो ज्वालामुखी से निकलता है, एकदम लिक्विड लिक्विड जो एक तरह के है ना पिघला हुआ पत्थर होता है। और आपने अगर लोहा देखा है, मेल्टेड आयरन देखा है ना, बिल्कुल उसी तरह का होता है इनर कोर। तो अब आपका ये क्वेश्चन है कि सर क्या ये मेल्टेड कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में होता है? जी हाँ, यानी अर्थ का जो कोर है वो मेल्टेड कंडीशन में होता है, पिघला हुआ लावा। यानी जिस तरह से ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है वो कहीं ना कहीं यही लावा है जो सरफेस की अलग अलग होने के कारण है। यानी कुछ चीजों के कोई फिजिकल फैक्टर इसमें करते हैं, इंपॉर्टेंस रोल होता है। उसके बाद जो उसमें से लावा निकलता है, हर जगह ज्वालामुखी नहीं फटते, है ना। वो कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन ऐसी होती है कि वहां से ज्वालामुखी का लावा जो है निकलता है। तो क्या हुआ? अब मैंने आपको ये डिफाइन किया, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो इनर कोर से हल्का ठंडा होता है। अब सिंपल सी बात, अगर मैं टेम्परेचर में इसको डिफाइन करूं, आपको इसमें करूं, टेम्परेचर में डिफाइन करूं, तो आपको सीधा से याद रखना है कि यहां कोर में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर। और ऊपर जो होता है वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। किनमें? सिर्फ इन्हीं के कंपैरिजन में। आपको अर्थ के वेदर कंपैरिजन नहीं जाना अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अर्थ के इनसाइड के टेम्परेचर के बारे में, है ना। कि जैसे हम कोर में चले जाएंगे, जितना अंदर की तरफ, यानी जितना अर्थ के अंदर की तरफ हम जाते रहेंगे, उतना ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा। किसके फेवर में बात कर रहा हूं मैं? अर्थ के लेयर्स के फेवर में बात कर रहा हूं। तो हमने क्या देखा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तीन चीजें याद रखनी है। अब तीन को हमने डिफाइन कर दिया। क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। साथ में रिपीट किया, आपको याद हो गया, बात ही खत्म। इनर कोर क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्म, हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो इनर कोर का होता है। फिर उससे ठंडा हो जाएगा आउटर कोर। लोअर मेंटल होता है, और लोअर मेंटल से ठंडा अपर मेंटल, अपर मेंटल से ठंडा क्रस्ट, और क्रस्ट फिर आपको पता है ऊपर एनवायरमेंट आ जाता है, पूरा पता वेदर आ जाता है। तो ये है अर्थ के इनसाइड का जो आपको एक फोटो दिखाया है मैंने। अब आपको ये समझ में आएगा कि अर्थ के अंदर आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं कि जो क्रस्ट है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है, ये बनना किस चीजों से है? कौन कौन से इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कौन सा पत्थर है, और हम इन पत्थरों को कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब हमें ये तो पता लग गया कि सर चलो ये होते हैं, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट होता है, पर ये बनते किस चीज से हैं? अब देखते हैं किससे बनते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने बात करी कि जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अनियन की तरह होता है। जैसे अनियन पर लेयर्स उतरती हैं, बिल्कुल वैसे ही अर्थ के अंदर भी क्या होती है? अलग अलग लेयर होती है। जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ
several concentric layers with one side and another. The uppermost layer over the Earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. अब देखो, जैसा कि हमें डायग्राम में पता लग गया था कि जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है। कैसे सर? ये देखो, हमने क्या देखा? हमने डायग्राम में देखा था कि ये देखो, ये क्या है? इनर कोर है, ये आउटर कोर है, लोअर मेंटल, फिर अपर मेंटल, और ये अपना क्रस्ट, जिसमें क्रस्ट जो है वो सबसे थिन लेयर है कंपैरिजन टू अदर लेयर। कितना डिस्टेंस है इसका? 35 किलोमीटर। तो सर ये 35 किलोमीटर कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉर्मल सरफेस से, नॉर्मल अर्थ के सरफेस से, किससे? नॉर्मल अर्थ के सरफेस से अगर हम खोदना शुरू करें तो 35 किलोमीटर तक की गहराई के अंदर अंदर जितना भी वो होगा डिस्टेंस, वो होगा क्रस्ट होगा। क्या होगा? यानी 35 किलोमीटर तक अंदर तक क्या होगा? क्रस्ट होगा। और जैसे ही हम 35 किलोमीटर से आगे घुस जाएंगे, आगे और डिग कर लेंगे, तो हमारा अपर मेंटल वाला पोर्शन जो है वो आ जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल सरफेस से हमने खोदा, कितना आया? अपर मेंटल तक खोदा हमने 35 किलोमीटर तक नॉर्मल सरफेस से। अब वही हम, अगर वही हम ओशन में चले जाएं, समुद्र में चले जाएं, तो समुद्र के बॉटम से, यानी उनके जो सरफेस से, तो हम खोदेंगे 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर के बाद ही क्या आ जाएगा? हमारा क्रस्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन होगा कि सर फिर तो इजी है, हमें समुद्र के तल पे जाकर सिर्फ 5 किलोमीटर खोदना है। बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब अगर आउटर नॉर्मल सरफेस से हम खोदना शुरू करें तो हमारे लिए नॉर्मल कंडीशन होगी कि हाँ हमें यहां से 35 किलोमीटर खोदना है, पर फिर भी बहुत ज्यादा खोदना पड़ेगा। 35 किलोमीटर कम नहीं होता। उसके बाद अब हम गए ओशन के अंदर, तो ओशन में क्या होता है? जितना हम अंदर जाते हैं अपने ऊपर, यानी एक मशीन पर जो भी अंदर जा रही है, ह्यूमन जा रहे हैं, उस पर उस पानी का उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है। अंडरस्टैंड? तो क्या होगा? ओशन के बॉटम से 5 किलोमीटर खोदना आसान नहीं होगा। सिंपल सी थ्योरी ये है ना? हार्ड होगा, पर हाँ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा किया जा सकता है ना? इम्पॉसिबल नहीं है। अब देखो फिर से मैंने आपको समझा दिया क्या हो गया। मेंटल कोर, मेंटल बाउंड्रीज, आउटर कोर और ये इनर कोर है ना, फोर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखा हमने। फिर नेक्स्ट अब देखो, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। अब इसमें जो मेन मिनरल होता है कॉन्टिनेंटल मास के अंदर, जो मेन मिनरल होता है वो होता है सिलिका और एल्यूमिना। क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। SI मींस क्या हो जाएगा? सिलिका, और AL हो जाएगा एल्यूमिना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स कहाँ रहते हैं कॉन्टिनेंटल मास में, तो हमें बताए कौन कौन से हैं? हमें बताना है सियाल, यानी इस पूरी लेयर को हम सियाल से डिफाइन करते हैं। सियाल, SI मींस सिलिका और AL मींस एल्यूमिना। एंड द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो इसका क्या बोलेंगे हम? सीमा बोलेंगे। तो देखो अगर हमारे पास ये कॉन्टिनेंटल मास पूछा है ना, इसके अंदर हमें कौन कौन से मिनरल जो मिलते हैं, अभी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहाँ सियाल होता है, SiAl। SI मतलब सिलिका और AL मींस एल्यूमिना। ये पता लगा हमने। हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम नॉर्मल जो कॉन्टिनेंटल मास होता है उसके सरफेस की बात कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं ओशन के अंदर, है ना। ओशन की जो क्रस्ट होती है, अब ओशन की क्रस्ट कौन सी होगी? अर्थ का जो सरफेस होता है ना, ओशन का जो सरफेस होता है उसका बॉटम, जो जहां से पानी स्टार्ट होता है, यानी इसका ये तलहटी, यहां पर अगर हम देखें इसको क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SIMA, सीमा बोलते हैं। SI मींस सिलिका और MA मींस मैग्नीशियम। ये आपको याद रखना है, सियाल और सीमा, ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर हमने कहा देखा कि अगर हम यहां से अगर हम नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्या करें? नोट्स बनाना स्टार्ट करें, तो आपके लिए इजीली क्या हो जाएगा कि हमने फर्स्ट डिफाइन क्या किया? क्रस्ट को। तो ये आपकी
फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। उसके बाद हमने देखा कि 35 किलोमीटर होता है कहाँ, नॉर्मल सरफेस में, और 5 किलोमीटर कहाँ होता है, ओशन में। तो ये सेकंड नंबर लाइन आपकी क्या हो गई, नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ क्या करना, नोट्स बनाते रहना या फिर अंडरलाइन करते रहना। इससे क्या होगा, आपको लर्न करने में आसानी होगी बहुत ज्यादा। और तीसरा क्या देखना है, हमने देखा कि सियाल होता है कहाँ होता है, कंटिनेंटल मास में, यानी जो अर्थ का सरफेस होता है नॉर्मल उसके अंदर होता है। तो ये हो गया सियाल, ये हो गया थर्ड नंबर लाइन नोट्स के अंदर। और फोर्थ नंबर देखा हमने सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ होता है, ओशियन के क्रस्ट में, यानी ओशियन के बॉटम या फिर ओशियन के सरफेस में होता है। एंड जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल which extend up to a depth of 2900 kilometer below the crust. Repeat, just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 kilometer. यानी जो हमने देखा मेंटल, हम जिसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे सर, मेंटल की बात कर रहे थे। क्या देखा था, पहले हमने देखा कि क्रस्ट क्या होता है सर, क्रस्ट आपने अभी बताया इतना होता है, ये 35 किलोमीटर, कितना होता है 35 किलोमीटर तक इसका क्रस्ट का होता है, लेयर का साइज। अब उसके बाद अगर हम मेंटल की बात करें, इसकी मेंटल की बात करें तो 2900 किलोमीटर का जितना डिस्टेंस कवर होगा वो होगा मेंटल का डिस्टेंस। यानी आपको 35 किलोमीटर खोदने के बाद फिर अगर हम मेंटल में अगर हम एंटर हुए हैं तो हमें आउटर कोर में एंटर होने के लिए 2900 किलोमीटर और गहराई में खोदना पड़ेगा। बट इतना खोदा नहीं जाता कभी, हाईएस्ट लोअर मेंटल तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही क्या हो जाता है, जो मशीनें हैं वो जवाब दे देती है। क्यों, क्योंकि सर ने अभी बताया, क्या बताया कि जैसे जैसे हम अर्थ के डीप डाउन जाते रहते हैं, अंदर की तरफ जाते रहते हैं, उतना ही जो टेम्परेचर है वो हाई होता रहता है। और टेम्परेचर जो है इस लेवल तक पहुंच जाता है कि जो मशीन ड्रिल कर रही है अंदर, वो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती। और अगर फिर भी वो खोदती रहे, अंदर हाई टेक्नोलॉजी हो, फिर भी नहीं खोदा जा सकता। क्यों, क्योंकि जितना अंदर जाएगा हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से जो ड्रिल है वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे जब मेल्ट ही हो जाएगी, ड्रिल का नुकीला हिस्सा जो मेल्ट हो जाएगा, फिर आगे वो क्या खोदेगा, वो आगे नहीं खोद पाएगा। यानी लिमिटेशंस है उसकी बात गहराई के, हम नहीं खोद सकते, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सर जितना गहराई में जाओगे उतना हीट है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा, कितनी भी हाई क्वालिटी का आयरन या फिर जो भी मेटल्स हैं ड्रिल क्यों ना हो, वो एक टेम्परेचर के बाद उसको हैंडल नहीं कर पाती। क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे हमने क्या देखा था, हमने देखा था 2900 किलोमीटर। अब देखो हमने क्या बताया कि सर हम सियाल की बात करी थी, ये सियाल है और ये पूरा लेयर जो आ जाएगी सीमा आ जाएगी। अब इसको ध्यान से समझना, हमने क्या बात करी सियाल और सीमा की, कि हम अगर नॉर्मल सरफेस में बात करें क्या मिलेगा, हमें सियाल मिलेगा, जो कि कहाँ, यहाँ एक पहाड़ी एक हिल के डायग्राम से शो कर रखा है। वो इसलिए शो कर रहा है ताकि हमें पता रहे कि हाँ पहाड़ हमें याद रहेंगे तो कहाँ हो गए, अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं। तो क्या पता लगेगा कि ये कौन सा हिस्सा है, ये सियाल वाला हिस्सा है जहां पर सिलिका और एल्यूमिना मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। और जैसे ही हम ओशन के अंदर घुसेंगे, इट मींस कि ओशन यहां है तो हमें क्या घुसना पड़ेगा, यहां तक, इसके सरफेस तक। तो इतना हिस्सा जो होता है उसमें मिलता है सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। अब हम फिर से नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, निकल और फेरस ऑक्साइड यानी लोहा। निकल और आयरन जो हमें यहां देखने को मिलेगा। कहां, जब हम और जीदा और डाउन में डीप डाउन जाते रहेंगे। तो हमने देखा कि जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर है। उसके बाद से जो एक फोम होगा नीचे, वो धीरे धीरे लिक्विड में होता चला जाता है। हमने क्या देखा, सियाल, सीमा और निफे। निफे क्या होता है, निकल और आयरन। फेरस ऑक्साइड होता है जो इसको हम आयरन बोलते हैं, लोहा जो है ना, वो हमें दिखने को मिलता है। शायद इसीलिए, क्योंकि यहाँ फेरस ऑक्साइड है यानी कि लोहा है, तो लोहा है तो क्या होगा, गर्म होगा तो मेल्ट होगा, इसीलिए शायद उसमें मेल्टेड। साथ में इसमें पत्थर भी होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो जनरली आपने क्या समझा, आपने समझा कि सर हमने क्या देख लिया था, हमने सियाल देखा, एक इंपॉर्टेंट ये सीमा देखा और निफे देखा।
सियाल, सीमा, निफे। सियाल क्या होता है, सबसे अपर मोस्ट लेयर में होता है। सीमा क्या होता है, उससे नीचे होता है। और सीमा के नीचे क्या होता है, निफे। सियाल होता है सिलिका और एल्यूमिना, सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशियम, निफे होता है निकल और फेरस, है ना, जिसको आयरन बोलते हैं हम। देन नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द क्रस्ट forms only 1% of the volume of the earth, 84% consist of the mantle and 15% makes the core। यानी अर्थ को अगर हम, इस अर्थ का जो गोला है हमारा, क्या है, हमारा अर्थ का जो गोला है, जैसे कि हमने देखा ये अर्थ का पूरा जो गोला है हमारा, ये अगर हमने बोला कि 100% इसका सरफेस है, कितना है, 100% सरफेस इसका है, तो जो हमारा क्रस्ट है वो सिर्फ इसका 1% है। इसका, इस पूरे अर्थ का जो एरिया है उसका सिर्फ 1% है। उसके बाद 85%, कितना, 85% जो है वो आ जाता है मेंटल में। किस में आ जाता है, मेंटल में आ जाता है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा आ जाता है कोर के अंदर। तो हमने क्या देखा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या होता है, क्रस्ट ये जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद नीचे चले गए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेंटल, लिख देता हूं इधर, मेंटल, क्रस्ट, और ये आ जाएगा कोर। ये लो, और ही इजी लैंग्वेज में इसको समझना हो गया। क्या है कि सर ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा और कोर हो जाएगा। द कोर एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। हमें याद रखना है क्या, रेडियस, किसकी बात कर, अर्थ के रेडियस की। देखो ये पूरा जो हमने देखा अभी, है ना, ये माना ये पूरा सर्कल है। क्या माना, सर्कल है सर, हमें वही दिख रहा है ना। इस सर्कल का एक क्या है, सर्क्यूम्फ्रेंस होता है इसका, है ना, पूरा एरिया होता है। और उस पूरे एरिया में से जो हम हाफ डिफाइन करते हैं, बीच का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लेकर इसका जो आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसकी लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में। और रेडियस का डबल होता है इसका डायमीटर। क्या होता है, रेडियस का डबल होता है इसका डायमीटर। यानी रेडियस मतलब क्या बता रहा है, ये हमें अर्थ का आधा हिस्सा ही बता रहा है। कितना होता है, 6371 किलोमीटर होता है इसका रेडियस। इसको कर लो मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, किसका, अर्थ का, जिसको हम एक एज ए सर्कल की तरह एज्यूम कर रहे हैं। द innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife, nickel and ferrous, जिसको मैंने फेरस ऑक्साइड कहा था, फेरस है वो, यानी आयरन को बोलते हैं हम। The central core has very high temperature and pressure। अब देखो यहां मैं आपको पूरी डिफाइन कर देता हूं और ये अच्छे तरीके से। ये हमारा अर्थ था, हमने देखा। बीच वाला जो पार्ट हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था कोर। ये रेड में हो गया, कोर हो गया। क्या हो गया, ये कोर हो गया। तो कोर कितना बताया, कोर हमें बताया 3500 किलोमीटर का जो इसका रेडियस होता है, किसका, कोर का रेडियस। और सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर ये होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और इसके अंदर हमें नीफे मिलता है। क्या मिलता है, NiFe, निफल, निफे मतलब हमें मिलता है निकल। निकल के साथ क्या मिलता है, फेरस मिलता है, Fe यानी आयरन, निकल और लोहा हो गया। फिर उसके बाहर की तरफ चले हम, और बाहर की तरफ चले तो क्या आता है, मेंटल आता है। क्या आता है, मेंटल आता है बच्चों। और मेंटल कितना होता है, 2900 किलोमीटर होता है। क्या होता है, 2900 किलोमीटर। इसमें होता है सीमा, यहाँ है नीफे, इसमें होता है सीमा। लड़की का नाम नहीं है, इसमें क्या होता है सीमा में, SIMA, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद जो बाहरी पीछे बच जाता है हमारे ये क्रस्ट वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल, जिसका डिस्टेंस मोस्टली 35 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 35 किलोमीटर। और इसके अंदर क्या होता है, सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिना। क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिना। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इस डायग्राम को अपने हाथ से एक बार एक
पेज पर बना लें और पूरी डिटेल इसके अंदर लाइन बाय लाइन लिख लेना, ताकि आपको दोबारा वो लाइनें पढ़ने की जरूरत पड़े ही ना। पूरा का पूरा चैप्टर 55% जो चैप्टर है हमारा वो इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी है इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। क्या करना है, डायग्राम यानी अर्थ बनाना है और उसके ऊपर हमें सारे ड्रॉ कर लेना है कि निफे क्या है, सीमा क्या है, सियाल क्या है, इनका रेडियस कितना होता है। और 6000 हमने क्या दिखा था भाई, ये रेडियस दिखाता हूं मैं आपको। यहां से लेके यहां तक जो अर्थ का रेडियस था वो 6371 किलोमीटर था। कितना था, 6771 किलोमीटर था इसका रेडियस। इसको मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2 करोगे तो आपके पास पूरा डायमीटर आ जाएगा अर्थ का। और कुछ था इसके अंदर नहीं। हाँ, तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम यही करते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो चट्टानें होती है, ऑब्वियसली हमें पता है पत्थर वगैरह होते हैं, क्योंकि हम अगर मिट्टी खोदे ऊपर से तो हमें क्या मिलेगी, पत्थर चट्टानें मिलेगी। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो रॉक होते हैं, रॉक एंड मिनरल्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और उसको कैसे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। Until then, stay tuned on Winsome Digital Learning Platform. Stay tuned. जय हिंद।